हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि हम साइंस में, केमिस्ट्री में जितने चैप्टर आपके आए थे उनका हम रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन में लास्ट सेशन में हमने थर्ड चैप्टर का रिवीजन किया था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे, यानी कि प्रश्न पूछे जा रहे थे और एग्जाम में अगर ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से आप उनका उत्तर लिखेंगे वो हम सीख रहे थे। ठीक है ना। आज के सेशन में नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर 4, जो कि क्या है, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चे क्या किया जाता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे कि उनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, समूह में बांटा जाता है। और ये समूह में बांटना क्यों आवश्यक है? वस्तुओं को समूह में बांटना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उनका अच्छे से अध्ययन कर सके, हमें आसानी हो वस्तुओं को चुनने की, उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जो जो प्रश्न यहाँ से कराए जाएंगे वो आपको नोट करना है। जीजीआईसी बर्ड कोड, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। और प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी अलग अलग प्रकार की सामग्री थी और उन सामग्रियों को क्या कर दिया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया है। और ये विभाजन किस लिए है? ताकि आप अच्छे से उन चीजों का अध्ययन कर सके, उनके बारे में जान सके, इसीलिए ये स्टडी करना आवश्यक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाए थे। मैंने आपको कहा था कि कुछ खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जो कि आपके सॉलिड है, ठोस हैं, कुछ लिक्विड के रूप में हो सकते हैं जिनको आप पेय कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में उनको विभाजित किया जाता है उनके गुणों के आधार पर। ठीक है ना। जैसे हम एक कैटेगरी रखते हैं, एक कैटेगरी में हमने बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए, वेजिटेबल्स भी रख दिए, और आपके जो हमने कहा कि शीतल पेय हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो भी डाल दी है। ठीक है। तो आप ड्रिंक्स की एक कैटेगरी बनाते हो, फ्रूट्स की एक कैटेगरी बनाएंगे, वेजिटेबल्स की एक कैटेगरी बनाएंगे। तो वो क्या किया आपने, वो आपने समूहों में वर्गीकृत किया है उनको। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वस्तुओं के समूह बनाना हम लोग सीखते हैं और उसी में हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक है। चलिए, तो सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो मैंने अभी बताया, कोई आंसर करेगा? जीआईसी गंगानगर, जीजीआईसी बड़कोट, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण क्या है बताइए, जल्दी से हैंड रेज करिए जिसे आंसर करना है। वर्गीकरण क्या है? तो बच्चों, वर्गीकरण जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ समानताएं होंगी और उनके आधार पर क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि एक स्कूल है, आप लोग स्कूल में हैं, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया। और किसमें किया गया है? क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है। ये क्यों आवश्यक था? ये इसलिए आवश्यकता था कि वहां एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। 6th क्लास के बच्चों की एज कुछ है, 7th की कुछ है, 8th की कुछ है। अब 12th की बात करेंगे तो 6 और 12th के बीच में बहुत बड़ा एज गैप आएगा। तो यानी हमने क्या किया, हमने लगभग सामान्य आयु के छात्रों को, जिनका मानसिक स्तर समान था, समझने की क्षमता जिनकी समान थी, उनको एक कक्षा में रखा। जैसे कि आप कक्षा 6 में हैं तो आप सबकी लगभग जो औसत आयु होगी वो समान होगी, 12, 13, 14 साल ऐसे समान होगी सबकी। मानसिक स्तर भी सबका समान होगा, इसीलिए सबको एक ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अगर सभी बच्चों को पूरा 6 से लेकर 12 तक एक ही साथ पढ़ा देते या एक ही साथ एक ही कक्षा में बैठा देते तो फिर वो क्या था, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, या हमें मुश्किल होती उसको पढ़ाने में या बच्चों को समझने में किसी टॉपिक को। जो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा समझ रहा है टॉपिक, वो 6th स्टैंडर्ड को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए क्या किया गया, क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया, यानी वर्गीकृत कर दिया है। उसी प्रकार साइंस में भी आप चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई किसके आधार पर? मैंने बोला उनकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे आपने कहा कि बच्चों को क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, तो किसके आधार पर? उनकी आयु के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर। कोई भी क्राइटेरिया बना होगा जिसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ विज्ञान में भी क्या होगा, गुण होंगे कुछ, उन गुणों के आधार पर। जैसे आपने कहा हमने चाय को, कॉफी को, आपकी कोई भी ड्रिंक्स थी, उनको सबको एक में रखा, तो वो क्या है, वो सारे पेय पदार्थ हैं। वहीं पर आपने एप्पल हो गया, सेब, केला,
संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इनको आपने एक कैटेगरी में रखा। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट्स में आते हैं आपके, ठीक है। वहीं पर जिनको आप पका करके खाते हो उनको आपने वेजिटेबल्स बोला। फिर आपने कहा हमने गेहूं को, आपके चावल को, इन सबको एक में रख दिया। ये सब किस में आए आपके? ये ग्रेन्स में आए, अनाज में। तो ये क्या था? समूहों में वर्गीकरण था। यानी सिंपल हम कहेंगे वर्गीकरण क्या है? जब वस्तुओं को उनकी समानताओं के आधार पर आप एक समूह में रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्गीकरण क्या है आपका? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स। क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं और चीजों को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। थिंग्स possessing सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, जिनकी समान गुण हैं उनको एक साथ रखा जा रहा है, और क्या कर रहे हैं? जिनके अलग गुण हैं उनको छटाई करके अलग कर दिया जा रहा है। तो वर्गीकरण समान या भिन्न विशेषताओं या गुणों वाली चीजों का एक साथ समूहीकरण या छटाई है। समझ गए सभी? हैंड रेज करिए, समझ आ गया है तो वेरी गुड। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या देखा अपने वातावरण में या पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने कहा कि जिसमें भी जान है या प्राण है, जिसमें जीवन है, उनको सजीव की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। सजीव को फिर आपने दोबारा से वर्गीकृत किया किसमें? अब सजीवों में दो प्रकार से आएंगे। एक आपके पादप आते हैं यानी कि पेड़ पौधे, और दूसरा आपके क्या आते हैं? जंतु आते हैं, ठीक है, जो कि जानवर हैं। तो उनमें अलग अलग, जिनमें समान गुण थे, जैसे कि जिनमें हरे पत्ते थे जो कि एक जगह पे स्थिर थे, उनको आपने पेड़ों की कैटेगरी में रखा। वहीं जंतुओं को आपने क्या रखा कि उनमें ऐसा कोई क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट नहीं है, हरा रंग नहीं है उनमें, और वो खाने के लिए भी दूसरे पे निर्भर है, इसलिए आपने उनको जंतुओं की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो मैंने अभी आपको बताया वर्गीकरण की आवश्यकता। चलिए बताइए, वर्गीकरण हमने कर लिया है, बच्चों को हमने अलग अलग क्लासेस में बिठा लिया है, अलग अलग क्लासेस में बिठाने की आवश्यकता क्यों थी वो बताइए। अभी मैंने आपको समझाया वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, यानी समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है। कौन करेगा आंसर? जल्दी हैंड रेज करिए जो आंसर करेगा। जो भी आता है आपको आप आंसर करेंगे, ठीक है, जब पूछा जाएगा, जितना भी आता है। चलिए माइक ले लीजिए जल्दी से। GGIC बर्ड कोड, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए क्या आवश्यक है, या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्या लिखेंगे? चलिए, तो आवश्यक क्यों है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। GIC कोड कंडारा आंसर करेगा कोई। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है बताइए। समूह, हमने कहा कि बच्चों को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया है, कोई 6th क्लास में है, कोई 7th क्लास में है, तो क्यों किया गया ये, क्यों आवश्यक है वर्गीकरण? तो वर्गीकरण, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ताकि आप एक व्यवस्थित अध्ययन कर सके, यानी सिस्टमैटिक स्टडी कर सके चीजों का, चीजों के बारे में समझना है। जैसे आपको पेड़ों के बारे में समझना था, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक करके हर पेड़ के बारे में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, एक एक करके सभी जानवरों के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो आपने सिंपली दो कैटेगरी बना ली, एक पादपों की बना ली यानी पेड़ पौधों की, और दूसरी जंतुओं की बना ली, ठीक है। तो ये आपने वर्गीकरण किया, तो अब आपका जो अध्ययन होगा वो सिस्टमैटिक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी होगी, तो इसीलिए वर्गीकरण करना आवश्यक है चीजों का। अब आप अलग अलग पेड़ की स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, आप सिंपल एक क्लासिफिकेशन देंगे कि इस वर्ग में इस प्रकार के पेड़ आते हैं, इनमें ये विशेषताएं हैं, इनके ये कार्य हैं, इनके ये गुण हैं। आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ और जानवरों का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, या वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? वर्गीकरण के लिए आवश्यक है वस्तुओं की पहचान। पहले आपको वस्तुओं को पहचानना है, उनकी छटाई करनी है, चीजों का पता लगाना है वस्तुओं के बीच
समानता और असमानता को समझना है, वस्तुओं के अध्ययन को आसान और अधिक सार्थक बनाना है। तो ये सब वर्गीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो वर्गीकरण के लिए प्रश्न है, वर्गीकरण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो वर्गीकरण करने से पहले आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपने कुछ को वेजिटेबल में बांट दिया है, कुछ को फ्रूट में बांट दिया है, कुछ को आपने लिक्विड्स में बांट दिया है, तो आपको जब प्रॉपर्टीज पता थी, गुण पता थे, उसी के आधार पर आपने क्या किया, वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण के लिए ये आवश्यक है, पहले चीजों के बारे में, वस्तुओं की पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु क्या है। जैसे कि आपको पेड़ पौधे और जानवर पहचानने आने चाहिए। फिर वस्तुओं की छटाई करना आना चाहिए कि आपके पास पेड़ पौधे हैं तो कौन कौन से पेड़ पौधों की कैटेगरी में आएंगे और कौन कौन सी आपकी जंतुओं की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा चीजों का पता लगना चाहिए आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं। इसके बाद वस्तुओं के बीच समानता और असमानता को समझना ये आवश्यक है, और ये सब वस्तुओं के अध्ययन को आसान और अधिक सार्थक बनाता है। ठीक है ना। तो फोर्थ चैप्टर चल रहा है हमारा वस्तुओं को समूहों में बांटना, ये सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ओके, रिवीजन में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम, चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ही टॉपिक से आपके कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो उनका उत्तर आपको लिखना आना चाहिए। जितने भी प्रकार के प्रश्न जो पॉसिबल हैं एक टॉपिक से, वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आपको सीखना है आंसर लिखना। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 3, वाई इज मरकरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर। मरकरी को थर्मामीटर बनाने में उपयोग क्यों किया जा रहा है, बताइए। थर्मामीटर देखा था सबने, जब हम ऊष्मा की बात कर रहे थे वहां पर भी थर्मामीटर आया था कि तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में मरकरी क्यों लगाया जा रहा है, पारा क्यों लगाया जा रहा है, बताइए। कौन आंसर करेगा, कोई आंसर करेगा। वाई इज मरकरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर बनाने में, थर्मामीटर जिसको कि जब हमें फीवर वगैरह होता है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। डॉक्टर हमें थर्मामीटर लगाता है और फिर हमारे शरीर का तापमान बताते हैं कि इतना तापमान है आपके शरीर का, ठीक है। या फिर कभी कभी हम प्रयोगशालाओं में क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन, कोई भी विलयन होगा, जैसे पानी है, पानी का तापमान नोट करना है कि इस पानी का तापमान कितना है, या आपने पानी में नमक मिला दिया है, ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन बना दिया है, उसका तापमान नोट करना है, तो आप वहां पर थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होते हैं, यानी प्रयोगशाला के जो थर्मामीटर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो उनमें पारा क्यों लगाया, यूज किया जा रहा है, कोई आंसर करेगा। चलिए, तो मरकरी को हम पढ़ते हैं कहाँ, धातुओं की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ये ओनली मेटल है, यानी कि ऐसी धातु है, अकेली ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान में, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका प्रसार बहुत अच्छे से होता है। प्रसार यानी फैलना, तो जैसे इसको तापमान मिलता है ये फैल जाती है, तो इसका स्तर ऊपर उठ जाता है। आप लोगों ने थर्मामीटर सभी ने देखा है, बताइए, जिन जिन्हें थर्मामीटर देखा है हैंड रेज करिए। यस, सभी ने देखा है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वो तापमान के संपर्क में आता है, ज्यादा तापमान के संपर्क में, तो धीरे धीरे आपको वो रेड लाइन होती है, कहीं पर येलो होती है, कहीं पर ब्लैक सी दिखाई देती है, तो वो रेड लाइन ऊपर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो रेड धागे जैसी जो संरचना दिखती है वो पारे की होती है, यानी मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक होता है Hg, ठीक है। तो वो मरकरी थर्मामीटर में ऊपर चढ़ने लगता है। तो ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, जैसे ही उसको गर्मी मिली उसमें प्रसार हो गया, फैलाव हो गया, गर्मी के कारण क्या हो गया, वो पारा फैल गया है, इसीलिए उसको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है थर्मामीटर में। ओके,
तो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या कहा हमने, कमरे के तापमान पर। जैसे कमरे के तापमान में सोना है, वो क्या है, ठोस अवस्था में, उसका अपना एक आकार है। आपके आसपास लोहे की चीजें होंगी, वो भी धातु है, लेकिन उसका भी अपना आकार है। कमरे के तापमान में पिघली हुई अवस्था में नहीं है, लेकिन मरकरी को देखेंगे तो वो कमरे के तापमान में क्या है, लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है। अच्छा चालक यानी जैसी ऊष्मा मिलती है बहने का गुण पाया जाता है इसमें। इसके अलावा मर्करी हैज अ लस्टर, क्या है इसमें, एक चमक है। सो इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्करी। तो यानी कि उसमें एक चमक है और उस चमक के कारण क्या हो रहा है, आपको आसानी होती है कि थर्मोमीटर में आप टेम्परेचर नोट कर पाए। ठीक है, तो मर्करी थर्मोमीटर बनाने में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या क्या बोला मैंने, ये पारे को ही क्या कहा जा रहा है, मर्करी कहा जा रहा है। यहाँ मर्करी भी कहा जाता है। सिंबल क्या है इसका, Hg आता है सिंबल, प्रतीक। ठीक है, तो उपयोग क्यों किया जाता है, यह कमरे के तापमान पर तरल होता है या द्रव होता है, और यह ऊष्मा का क्या है, अच्छा संवाहक है, या क्या लिखेंगे इसको, अच्छा चालक है। सुचालक पढ़ते हैं आप, धातुएं सुचालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, तो ये भी एक धातु है। मरकरी में क्या होती है, लस्टर यानी चमक, इंग्लिश के टर्म्स को भी समझना है। इसीलिए पारे के स्तर द्वारा दिखाए गए तापमान को पढ़ना आसान होता है। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप, किन बेसिस पर, किस आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं के समूह बन रहे हैं तो उनका कोई ना कोई आधार होगा। तो आधार क्या है, जो चीजें आवश्यक थी समूहीकरण के लिए या वर्गीकरण के लिए, आधार भी उनको ही बनाया जाता है। किन चीजों को, सबसे पहले तो आप चीज को देखेंगे ना, वस्तुओं को देख करके आप क्या करेंगे, उनका समूह बनाएंगे कि आपने वस्तु को देखा, ये चमकदार है या नहीं। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे, ये कठोर है या नहीं है। इसके अलावा ये पारदर्शी हो सकती है। तो आपने क्या किया, आपने समूह बनाए वस्तुओं के। ठीक है ना, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर लिख रही हूँ। सपोज आपके पास एक पत्थर है, आपके पास ईंट है, आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास पानी है, आपके पास कोई पेय पदार्थ है, शीतल पेय जिन्हें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है कोई, आपके पास कॉफी है, आपके पास दूध है। ठीक है, इनको आपने वर्गीकरण करना है, यानी समूह बनाने हैं आपने। कोट कंडारा, यस, मोहित बताइए, समूह बनाने आपने, किस आधार पे, आप सबसे पहले आपने क्या किया। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने 2 वर्गों में इनको विभाजित करना है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। पहले वर्ग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, पहला वर्ग है ईंट आएगा आपका, पत्थर, लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, और ये आपके पहले वर्ग में आ गए। इसके अलावा कुछ और आएगा इसमें, नो मैम। ओके, नो। तो मुझे बताइए मोहित, जब आपने पत्थर, ईंट और लोहे के टुकड़े को एक साथ रखा, तो आपने इसको, इन सबको एक साथ क्यों रखा, क्या सोच के रखा, कुछ तो आपने सोचा होगा, उसके आधार पर इनको एक साथ रखा। ये सभी क्या होते हैं बताइए, क्या विशेषताएं हैं इन तीनों की, कोई तो आपने आधार माना होगा ना बच्चे, कि आपने पानी को इसमें नहीं रखा, आपने पेय पदार्थ को इसमें नहीं रखा, कॉफी दूध को इनके साथ नहीं रखा, आपने सिर्फ इन तीनों को एक साथ रखा है। तो इनमें कुछ तो गुण है, बताइए, वही बताना है आपको।
तो मोहित आपने 3 चीजों को एक साथ रखा है, 3 पदार्थों को, तो इनको एक साथ रखने का आपने कुछ तो आधार माना होगा, वही आधार आपको बताना है। इन तीनों को ही एक साथ क्यों रखा है? मैम क्योंकि वो ठोस है। क्योंकि वो ठोस है। वेरी गुड। तो आधार क्या है? ठोस। ठोस कहा आपने, अब ठोस क्या होते हैं मुझे बताइए। आपने ठोस कहा है, तो ठोस क्या होते हैं बताइए, ठोस क्या होते हैं? मैम ठोस में ठोस कठोर होते हैं। कठोर दिख रहे हैं सभी तीनों मोहित? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो कठोर है, ठीक है, कठोरता। तो कठोर आप कैसे बताओगे? आपने देखा कि पत्थर है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, दबाव नहीं डाल पा रहे हो, ईंट पे भी दबाव नहीं डाल पा रहे हो, लोहे का टुकड़ा है उस पे भी दबाव नहीं डाल पा रहे हो। तीनों आपके आप माइक ऑफ कर लेंगे। आकार आयतन तीनों का क्या है? निश्चित है। यानी ईंट को आप जीआईसी कोट कंडारा में रख दो, उसी ईंट को लेकर गंगानगर चले जाओ तो वही ईंट, उसका आकार सेम ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जब तक आपकी नॉर्मल कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस पे नहीं ले गए, तब तक लोहे का टुकड़ा भी सेम ही रहेगा, चाहे आप उसको कहीं भी ले जाओ। ओके। उसके बाद हमने क्या कहा? ठोस में क्या है? आकार आयतन आपका निश्चित हो गया। ये सब आपको क्या देखने से भी पता लग रहा है, यानी अपीयरेंस जो फर्स्ट होता है, सबसे पहले हम चीजों को देखते हैं। हमने टेबल को देखा, हमने चेयर को देखा, हमने नोटबुक को भी देखा, पेन को भी देखा, तो हम कह सकते हैं कि इन सबको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। जबकि हमने क्या, दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी होगी? और कुछ है इसमें जो आप आधार बनाएंगे? बताइए। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन मोहित। मोहित तो बहुत अच्छे से हमें कैटेगराइज करके बताया एक ग्रुप, कि फर्स्ट ग्रुप में आपकी ये चीजें आ गई। आधार में उन्होंने बताया कि मैंने, मोहित ने, यानी मोहित ने कहा कि मैंने वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण में मैंने इन 3 चीजों को एक साथ रखा है और इनका आधार मैंने ये माना कि ये ठोस है। उसने अपने आप में बहुत बड़ी बात कह दी कि ठोस है, क्योंकि ठोस में अपने आप में सारे गुण हैं ये, इस वजह से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। दूसरा वर्ग कौन बताएगा? जल्दी बताइए। जीआईसी गंगानगर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मोहित सिंह अधिकारी। मोहित। चलिए बताइए, दूसरा वर्ग क्या होगा? सेकंड वर्ग। सेकंड वर्ग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मैम पेय। पेय आ जाएंगे, शीतल पेय जिनको हमने कहा था। मैम पानी। काफी। दूध। चलिए, दूसरों सेकंड का वर्गीकरण आपने कर दिया है, ठीक है। अब आधार बताइए वर्गीकरण का, क्यों आपने इन्हें सेकंड वर्ग में रखा, एक साथ रखा मतलब? मैम ये सब चीजें मैम इनसे हमें पोषण, मैम तरल पदार्थ है। वेरी गुड। क्या है? तरल पदार्थ है, ठीक है, तरल पदार्थ। तो तरल क्या होते हैं? तरल होते हैं, द्रव भी होती है, गैसेस भी होती हैं। ये आपको सारी द्रव के रूप में दिख रही है, ठीक है ना। तो हमें मोहित ने बताया तरल पदार्थ है। इसके अलावा आपने पोषण वर्ड यूज किया था। पोषण कब आ रहा है? जब हम उसको पी रहे हैं। तो सारे क्या है? पीने योग्य हैं। दूध भी हम लोग पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी हम पीते हैं और शीतल पेय भी पीते हैं। तो पीने योग्य है सारी, इसीलिए आपने उसको आधार माना है, ठीक है ना। और उस आधार पे आपने उसका वर्गीकरण किया है। और मोहित सिट डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। तो हमें जीआईसी कोट कंडारा से मोहित और गंगानगर से भी मोहित ने बताया है कि हम 2 वर्ग बना सकते हैं चीजों का। अब इनके आधार क्या होंगे वर्गीकरण का? जब हमने 2 वर्ग बना लिए तो उनका आधार, कंक्लूजन क्या निकला इससे? कंक्लूजन ये निकला कि सबसे पहले हम चीजों को देखते हैं कि उनका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में वो कैसी है। वो चमकदार हो सकती हैं या फिर वो डल अपीयरेंस की हो सकती है, यानी उनमें किसी प्रकार की चमक नहीं है। जिस प्रकार से हमें मोहित ने ठोस बताए और मोहित अधिकारी ने हमें तरल बताए, तो ये दोनों क्या थी? ये दोनों उनके गुणों में आएंगे, क्योंकि ठोस आपके कठोर होंगे जबकि तरल आपके कठोर नहीं होंगे। तो कठोरता के आधार पर और किसके आधार पर? ऊष्मा के चालन के आधार पर। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या विद्युत से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं बिजली से, तो वहां पर आप प्लास्टिक के ग्लव्स पहनिए या प्लास्टिक की स्लीपर्स पहनिए। तो ये कहना क्यों जरूरी है?
क्योंकि प्लास्टिक कुचालक है, उसमें विद्युत नहीं जा रही है, प्रवाहित नहीं हो रही है। जबकि आपने विद्युत की तार, बिजली की तार सबने देखी है, इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, बिजली की तारें सभी ने देखी है ना? किस किस ने देखी है बताओ? सबने देखी है। तो आपने क्या देखा है, बाहर एक आउटर कवरिंग होती है प्लास्टिक की और अंदर आपकी मेटल की तार होती है, धातु की तार। तो वहां क्या हो रही है, अंदर वाली जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, जबकि बाहर जो कवरिंग है उस पर विद्युत धारा नहीं है। आप उसको पकड़ लेते हैं इजीली, लेकिन अगर वो प्लास्टिक कवरिंग कहीं से हट रही है, वो प्लास्टिक, तो आप फिर मेटल की तार को डायरेक्ट टच नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें करंट लग जाएगा। तो हमारी बॉडी भी क्या है, सुचालक है विद्युत की। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालन के आधार पर हम क्या करते हैं कि उसमें चालन हो रहा है या नहीं, हम वहां भी वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण में हम क्या देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं आपकी ऊष्मा की चालक हैं और कौन सी ऊष्मा की कुचालक है। जैसे कि आपने कहा मेटल के बर्तन में खाना बनता है, धातु के जो बर्तन होते हैं, तो वहां तो मेटल के बर्तनों पे आप खाना बनाते हैं, ठीक है। तो धातु में क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है, वहीं पर अधातु में ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है। जैसे कि लकड़ी हो गई, तो लकड़ी एक सिरे से जलती है बच्चों, दूसरे सिरे से इजीली आप लोग उसको पकड़ लेते हैं। यही किसके साथ हो रहा है, मेटल के बर्तनों के साथ हो रहा है कि धातु के बर्तन है, नीचे उसके तले पर आंच लगती है ना, जब खाना बनाने के लिए बर्तन रखते हैं आप गैस पे या चूल्हे पे, लेकिन ऊपर का सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो आप पकड़ नहीं पाते इजीली। तो वहां क्या हो रहा है, चालन हो रहा है ऊष्मा का। तो इतनी सारे आधार, हम इसके अलावा भी हम बहुत सारे आधार बनाते हैं वर्गीकरण के, तो उनको समझेंगे, ठीक है। तो क्या, द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। साइज हो सकता है, आकार, आकार के आधार पर आपने क्या, शेप, कलर, हार्डनेस, तो सारे किसमें आ गए, जो मोहित ने हमें ठोस बताया था और मोहित अधिकारी ने तरल बताए थे, ठीक है। तो ये सारे गुण। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर आप कह रहे हो चीनी और नमक को हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं और मिट्टी और रेत को एक कैटेगरी में, तो ये था विलेयता के आधार पर, यानी आपने चीनी और नमक को पानी में घोला तो वो घुल गए, दूसरी तरफ आपने रेत और मिट्टी को पानी में डाला तो वो नहीं घुला, तो सॉल्युबिलिटी आपने चेक की। इसके अलावा अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, आप क्या देखते हैं, आपने लिया एक चुंबक और चुंबक से आप आकर्षण का गुण देख रहे हैं कि जैसे लोहा है या लोहे जैसे अन्य धातुएं हैं वो आकर्षित हो जाती हैं, किससे, आपके चुंबक से। लेकिन वहीं आप कुछ ऐसी चीजें लेंगे जो कि आकर्षित नहीं होती, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो इसके आधार पर भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का चालन हो रहा है उसके आधार पर, और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास वायु है लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है हवा। और अगर हमारे बीच में जैसे कांच लगा हुआ है ना, स्क्रीन लगी हुई है हम सबके आगे एक, उस स्क्रीन के माध्यम से भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन भी कैसी है आपकी, वो स्क्रीन भी ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि अपारदर्शी है, ठीक है। अगर वहीं पर अपारदर्शी शीट, मैं इस स्क्रीन के पीछे चले जाऊं तो आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कैसी है, ये अपारदर्शी है, ओके। तो यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के आधार पर भी आप क्या करते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं को किस आधार पर समूहित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न वस्तुओं का समूहीकरण निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जाता है, आकार, रंग, कठोरता, पानी में घुलनशीलता, चुंबक के प्रति आकर्षण, ऊष्मा का चालन, पारदर्शिता आदि, ठीक है। समझ आ गया ये प्रश्न? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हमें वस्तुओं की समूहीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता क्यों है, अध्ययन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा, उसके लिए आवश्यक है। वस्तुओं का समूहीकृत करने से हमें उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है या उनका अध्ययन करने में। समूहित होने पर वस्तुओं को संभालना आसान होता है, या संभालना यानी हैंडल करना, ठीक है। इसके अलावा जब समूहीकृत किया जाता है या समूहीकरण, वर्गीकरण किया जाता है तो किसी वस्तु के गुणों को स्पष्ट रूप से जानना आसान हो जाता है।
और ग्रुपिंग से दो वस्तुओं की तुलना करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने दो वर्ग बनाए थे तो अब आप एक दोनों वर्गों की तुलना भी कर सकते हो, अंतर बता सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ग में जो आपने चीजें रखी थी, पदार्थ रखे थे, वो सारे कैसे थे, ठोस थे, जबकि दूसरे वर्ग में रखे थे वो तरल थे। पहले वर्ग वाले सारे कठोर लग रहे थे, जबकि दूसरे वाले कठोर नहीं थे। ठीक है, दूसरे वर्ग में सब बहने वाले थे, यानी कॉफी भी बहेगी, चाय भी बहेगी, पानी बहेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा दूध, सब में बहने का गुण है, लेकिन जो पहला वर्ग था उसमें बहने का गुण नहीं है। तो इसीलिए समूहीकरण या वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज का अध्ययन करना है तो उसके लिए समूहीकरण आवश्यक है। व्यवस्थित चीजों को रखना है तो समूहीकरण आवश्यक है। घर में आप समूहीकरण करते हैं, जैसे कि किचन की सारी चीजों को एक साथ रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसने किचन में यूज आना है। आप बेडरूम में सारा सामान रखते हो जो बेडरूम में यूज आएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम में कुछ सामान रखते हो जो ड्राइंग रूम में यूज आएगा, और बाथरूम में कुछ सामान रखते हो जो बाथरूम में यूज आएगा। तो आपने समूहीकरण किया है सामान का, मार्केट से सारा सामान लाए घर का, फिर आपने उनके समूह बनाए कि कुछ किचन में जाएगा, कुछ वॉशरूम में जाएगा, कुछ आपका बेडरूम में जाएगा, इस तरीके से। तो ये समूहीकरण है। इसी प्रकार से आप बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, आपके बैग में भी आपने ग्रुपिंग की होगी, जैसे कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स में सारा छोटा छोटा सामान रखा होगा। ठीक है, तो वो वर्गीकरण है। उसके अलावा एक साइड आपने सिर्फ नोटबुक रखी होंगी, एक साइड आपने सिर्फ बुक्स रखी होंगी। ओके, तो ये समूहीकरण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ आए सभी को? ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो मैं आपको सब कुछ पूछूंगी, वर्गीकरण क्या है, क्यों आवश्यक है, आवश्यकता क्यों है इसकी, आधार क्या बनाया, और कुछ और एग्जाम्पल दूंगी जिनको आपने क्या करना है, फिर से वर्गीकृत करना है। ठीक है, तब तक के लिए आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।